एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी.in। माय नेम इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक कलपट्टू गांव और समझते हैं कि किस प्रकार से गांव के अंदर लोग अपनी आजीविका को अर्जित करते हैं। हमने ये जाना है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने की वजह से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन खेती के अलावा भी गांव के अंदर कुछ और चीजें हो रही होती है, कुछ और एक्टिविटीज कार्य हो रहे होते हैं, उन्हीं चीजों को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये जो हमारा कलपट्टू गांव है, ये गांव समुद्र तट पर स्थित है। यानी कहाँ पे स्थित है? समुद्र तट पर स्थित है। और समुद्र तट पर स्थित होने से क्या होगा कि इनके पास पूर्ण रूप से पानी की सुविधा होगी, पानी अच्छी खासी इनको मिल रही होगी। इस चीज को याद रखिए क्योंकि आगे हम देखेंगे इसी से जुड़ा एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है इसके आसपास छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इस गांव की आजीविका का प्रमुख साधन खेती है। जैसा कि भारत का हर गांव खेती के ऊपर निर्भर होता है अपनी आजीविका कमाने के लिए, कलपट्टू गांव के लोग भी ज्यादातर खेती पर ही निर्भर है। लेकिन यहाँ अलग व्यवसाय भी लोग अपनाते हैं, जैसे कि टोकरी, बर्तन, ईंट, बैलगाड़ी आदि बनाना। तो खेती तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन और अलग व्यवसाय भी है। और वो व्यवसाय क्या क्या है? टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, जिनको हम ठठेरे के नाम से जानते हैं, ईंट की भट्टियां हैं जहाँ पे कुछ लोग ईंट बना रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी का निर्माण कर रहे हैं और इनके जरिए अपना व्यवसाय, अपना आजीविका चला रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, मैकेनिक, बुनकर जैसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। तो अब इस विलेज के अंदर, इस गांव के अंदर कौन कौन से लोग और भी शामिल है? कुछ लोग नर्स है जो कि आपकी देखभाल करेंगे अगर आप बीमार हो जाओगे। कुछ लोग शिक्षक है जो कि बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कुछ लोग कपड़ों को धोने का काम कर रहे हैं, धोबी। और कुछ लोग आपके टीवी, फ्रिज, फोन जब खराब होते हैं तो उनको बनाने का काम करके मैकेनिक बनते हैं। कुछ लोग बुनकर भी है जो कि आपके कपड़े भी बुन रहे हैं। तो ये सारी और व्यवसाय हैं जो कि गांव के अंदर हो रही है। अगले पॉइंट में लिखा है यहाँ पर कुछ लोगों ने दुकानें भी खोली है, जैसे चाय की, जहाँ हल्के फुल्के नाश्ते भी मिलते हैं, सब्जी की, किराने की आदि। तो यहाँ पे दुकानें भी। अब सोच के देखिए, अगर ये गांव है तो गांव के अंदर अगर सब लोग सिर्फ यही व्यवसाय करेंगे, जैसे कि खेतों में काम करना, आपका बुनकर होना या फिर आपका ईंटों की भट्टी में, तो फिर लोगों को या छोटे बच्चों को चीज कौन देगा, कुरकुरे का पैकेट कौन देगा? तो इसके लिए क्या है, वहां पे दुकान है। दुकानों के अंदर अलग अलग चीजें मिलती है। कुछ चाय की दुकान है जहाँ पे हल्के फुल्के नाश्ते मिल जाते हैं, जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, सांभर हो गया। ये सारी चीजें नाश्ते की तरह मिलते हैं। साथ ही साथ सब्जियों की दुकान है, किराने की दुकान है। और किराने की दुकान में आपको क्या मिल रहा है? जितना भी राशन का सामान है वो मिल जाता है। और तो और यहाँ पे 2 बीजों की दुकान है, 2 बीजों और उर्वरक का, खाद का दुकान है, जहाँ से किसान अपने खेतों के लिए बीज खरीद के लेके जाते हैं और तो और खाद खरीद के लेके जाते हैं। गांव में नेक्स्ट पॉइंट कहता है गांव में धान की खेती प्रमुख है। धान क्या होता है? धान होता है हमारा चावल। जैसे चावल बनता है वो धान की फसल से बनता है। और धान की खेती में पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये तटीय क्षेत्र में स्थित है हमारा कलपट्टू, तो पानी की कमी नहीं होगी क्योंकि तटीय क्षेत्रों में ज्यादातर समय क्या है, बारिश आते रहते हैं और जिसकी वजह से धान की खेती अच्छी विकसित होती है और धान अच्छा उपजता है। धान के साथ साथ यहाँ पे आपको और अलग अलग फसलें भी मिलेंगी, जैसे कि कपास की, नारियल की और केले की। और खास करके हरे केले की खेती होती है इस कलपट्टू गांव के अंदर। यहाँ आम और नारियल के बागान भी हैं। तो यहाँ पे और क्या क्या है? सब्जियों के साथ साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है? सब्जी, धान के अलावा आपको आम और नारियल जैसे फल भी देखने को मिल रहे हैं, उनके बागान भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ अलग व्यवसाय है जो कि खेती से जुड़े हुए नहीं है। अब बात करते हैं हम खेती की। खेती में हम देखेंगे कि अलग अलग डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट चीजें की जाती है और वो सारी चीजें आप अपने साइंस, अपने विज्ञान के अंदर पढ़ते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे लोगों की। ठीक है, खेती में हम लोगों की बात करते हैं कि जो खेती के अंदर लोग जुड़े हुए हैं वो किस तरीके हैं।
किस तरीके के हैं, और 3 ऐसे लोगों को जानेंगे, तुलसी, दूसरा शेखर और तीसरा हमारा रामलिंगम। पहले बात करते हैं तुलसी की अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई विल सी यू देयर, टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।